जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, यूरोपीय कंपनी का आगमन। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज वो सारा मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो देखिए 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकट पर पहुंचा था। वहाँ पे इसका स्वागत कौन सा राजा किया था? जमोरिन नाम का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो ये कौन है? द अल्मीडा क्या है? नीला जल से संबंधित है, नीला जल योजना से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? वो पुर्तगाली, जो कब आया था? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा भारत कब आया था? फिर वही हो गया 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीडा था। पुर्तगाली वायसराय अगर पूछे प्रथम कौन था तो वो कौन था? अल्मीडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। 5 के बाद 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। अभी बोले थे जमोरिन नाम का राजा था, वही किया था। एक्चुअली नाम इसका जमोरिन नहीं था, नाम कुछ और था। ये सब जो था ना, ये यूरोपीय कंपनी वाला वास्को डी गामा सब, ये सब अपना नाम मतलब सुविधा की दृष्टि से इसका नाम जमोरिन रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। देखिए, वास्को डी गामा ये कौन था? पुर्तगाली यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेनिश था। कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड का था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये अल्बुकर्क को, जो 1509 से 1515 के बीच रहा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में यूरोपीय कंपनी के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, नहीं, ये 1510 में किया था। ठीक है, 1510 में किया था। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में खोला था। हाँ देखिए, अस्थायी रूप से अगर पूछे तो 1613 में किया था। कहाँ? गुजराती में, सूरत में। और अगर अस्थायी रूप से पूछे तो 1611 में मछलीपट्टनम में किया था। तो ये कथन सही है। अब क्वेश्चन सी नंबर देखते हैं क्या कहता है। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया था, ये भी सही है आपका। और डी नंबर है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कहता है कि पुर्तगालियों में भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण कराया था? तो कोच्चि में 1503 में दुर्ग का प्रथम दुर्ग का निर्माण जो कराया था पुर्तगाली ने, कहाँ करवाया था? कोच्चिन में, दुर्ग में। ठीक है, दुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो ये पुर्तगाली किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बंगाल निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी, ये हुगली जो है वो पुर्तगाली द्वारा 1534 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में जो है कहते हैं कि निम्नलिखित कथन के संदर्भ में विचार कीजिए, उपरोक्त कथन कौन सा सही है? बोल रहा पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे, ये सही है। पांडिचेरी
पर कब्जा करने वाले दूसरी कंपनी यूरोपीय थे, ये गलत है आपका। अंग्रेज ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, नहीं, अंग्रेज भी किया था 1793 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगाली ही जो है अड्डा बनाया था लूटपाट का हुगली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नोक जो है वो कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, कलकत्ता किसने बसाया था? तो जो स्थापना किया था जॉब चार्नोक, इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो डच ने 1602 में किया था सबसे प्रथम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? देखिए सही कथन ये है आपका, डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? देखिए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये मतलब तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि निम्नलिखित में ब्रिटिश कंपनियों में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लिवेंट कंपनी को 1593 में मिला था, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका कि लंदन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो कौन था? अकबर था। भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? तो ये कौन था? जहांगीर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 पे ध्यान देंगे आप लोग। कहता है 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि अगर पूछे अस्थाई तो या फिर पूछे 1613 में तो उसका आंसर होगा सूरत। अगर पूछेगा पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था तो वो मछलीपट्टनम में 1611 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ था? देखिए यहाँ है आंसर क्या? सूरत, तो सूरत मारेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट, ठीक है, थॉमस बेस्ट। देखिए 44वें बीपीएससी में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? कौन? अंग्रेज ने 1613 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि वर्ष 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौरान वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थे? सूरत में। वेस्टर्न मतलब होता है पश्चिमी प्रेसिडेंसी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर और औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन
चाइल्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था, इसीलिए से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो अनिर्णायक रहा था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ये कौन था? डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 पे। भारत में अपने पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो ये सूरत में लगाया था फ्रांसिस ने, ये सूरत में लगाया था लुईस 14वें के काल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कहता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुईस 14वें के शासनकाल में 1664 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? काल्वर्ट को जो है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? डच किया था चिंसुरा कंपनी का, चिंसुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब देखिए अंग्रेज जो है 1608, फ्रांसीसी 1664, डच 1605, पुर्तगाली 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर वह सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ठीक है। पौंडीचेरी ये फ्रेंच कब्जा किया था, गोवा पे पुर्तगाली था, ट्रावनकोर डेनिश और सद्रास पर डच का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42। उस क्षेत्र को पहचाने करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्षेत्र था बिहार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यही कौन था? बिहार था। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो ये फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे बनाए थे? तो देखिए इसमें जो है ना सब हो जाएगा आपका आंसर। नागपट्टनम में भी, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का नाम है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये जीबी मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।